हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं सिखाने वाला हूँ 10th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 3.3। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। हमको क्या करना है, जो बॉक्स दिए हुए हैं इनको फिल करना है। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। देखिए, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 6 और कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से लिखते हैं वो 3 है। ठीक है, ए इक्वल टू 6 और डी इक्वल टू 3। S27 निकालना है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया था, टर्म निकालते थे हम T1 T2 T3, बट यहाँ S27 पूछा गया है। S27 मतलब फर्स्ट 27 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 27 टर्म। ठीक है, या यहाँ पे जो भी नंबर होगा मतलब उतने टर्म का टोटल सम होगा। ठीक है, SN, तो इसका फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N/2 और ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D। ठीक है, टर्म का फॉर्मूला क्या था, Tn इक्वल टू A प्लस N-1D, इतना फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ा है, N/2 और A के साथ में 2। ठीक है, सम वाले फॉर्मूले में ये दो पार्ट पहले वाले फॉर्मूले से बड़े हैं। ठीक है, याद करने में इजी होगा। देखिए, जैसा कि यहाँ पहला बॉक्स खाली है तो ये तो मतलब फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2A आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डी लिखा हुआ है, लेकिन आगे वाले स्टेप में यहाँ बॉक्स दिया हुआ है, तो डी का जो वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे बॉक्स में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 27/2। अब ये सॉल्यूशन करके जो आएगा वो यहाँ लिखना है हमको। देखिए, 27 में से 1 लेस करेंगे 26, और 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 26 3 सा 78 और 12 ये हो जाएगा 90। ठीक है, अब ये देखिए 2 से 90 को डिवाइड किया गया है और ये 27 आ गया। 27 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए, जब दो डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करना हो, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है, पहले फर्स्ट डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 5 से। 7 5 ज़ा 35। ठीक है, 3 कैरी ऑन, 3 कैरी रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ट्रिक अगर आपको समझ में आ गई, एक बार अगर ये ट्रिक समझ में आ गई आपको मल्टीप्लाई करने का, तो आप 2 डिजिट 3 डिजिट का इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी। इसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 4 7 ज़ा 28। अब इसको ऐड कर लेंगे, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी, 1 और 2 3 और 1 4। ठीक है, अब यहाँ 4 कैरी है। अब जो फर्स्ट वाला डिजिट है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 8 और 4, 8 में 4 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। अभी ये ट्रिक जब तक समझ में नहीं आएगी तो मुश्किल लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो जो हम 2 लाइन्स या 3 लाइन्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी जगह ये शॉर्ट ट्रिक फिर आपको अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि इसमें टाइम बचेगा आपका। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। जो इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, जो पहले 123 इवन नेचुरल नंबर्स हैं, उनका सम निकालना है। The even natural numbers are 2 4 6 8 the above sequence is an
AP। ये जो सीक्वेंस है ये AP है। देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 और 4 में, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये AP है। तो इसमें A इज इक्वल टू 2 और D इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 और N इज इक्वल टू 123। 123 N है, मतलब 123 का सम निकालना है हमको। अब जो फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 और ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 D। इस फॉर्मूले में जो वैल्यू हमारे पास में है वो सब यहाँ रख देंगे। N 123, ठीक है, और A की वैल्यू 2 और N 123 माइनस 1 और डिफरेंस 2, 123 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 123 में से 1 लेस करेंगे 122 और 122 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 122 इंटू 2, 123 अपॉन 2, 4 प्लस 244। तो देखिए 4 प्लस 244, इसको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 248। 123 इंटू, अब 2 से 248 को डिवाइड कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब हमारे पास नंबर है 123 और 124, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक, सबसे फर्स्ट डिजिट जो है 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1। ठीक है, फिर 1 डिजिट के बाद में 2 डिजिट लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8 और 2 3 ज़ा 6, 6 और 8 14 और 1 14 और 1 15, 15 का 5 और 1 कैरी ओवर। ठीक है, 2 डिजिट हो गया। अब 3 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 डिजिट का कैसे, 4 का 1 से, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर 2 का 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 4, कितना हो गया 11 और 1 12, 12 का 2, 1 कैरी ओवर। इसके बाद में क्या करना है, 2 डिजिट लेना है, फर्स्ट 2 डिजिट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5। ठीक है, अब लास्ट वाला डिजिट बचा 1 और 1, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 ज़ा 1, ये हो गया 1 5 2 5 2। The sum of first 123 even natural numbers is 1 5 2 5 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। 1 और 350 के बीच में जो इवन नंबर है उनका सम निकालना है। सबसे पहले द इवन नंबर्स between 1 and 350 are 2 4 6 8 और 350 के बीच में, मतलब 350 से पहले कौन सा इवन नंबर होगा, 348। ठीक है, द above sequence इज एन AP। ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, AP है। जैसे कि डिफरेंस आप देख रहे हैं
कांस्टेंट आ रहा है। अब इसमें देखिए सम निकालने के लिए n का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जब n मालूम होगा तब हम सम निकाल सकते हैं, और n निकालने के लिए हमें इससे पहले जो फार्मूला सिखाया था, इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, Tn वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू लिख लेंगे, a की वैल्यू 2 और d इक्वल टू 4 माइनस 2, d भी 2 आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर Tn दिया हुआ है 348, ठीक है। तो Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला, इसमें वैल्यू लगा देंगे जो हमको मालूम है, 348 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 2। अब देखिए क्या करेंगे हम, डायरेक्ट, चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, वैसे मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। n माइनस 1 2 348, ये 2 माइनस में हो जाएगा इक्वल के वो साइड में, ठीक है। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लेस कर देंगे 346, और ये वाला 2 अपॉन में आ जाएगा इसके। तो n इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14, 2 3 सा 6 प्लस 1, ये माइनस का इक्वल के ये साइड प्लस हो जाएगा। तो n आ गया हमारा 174, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, Sn, सम निकालना है हमको। तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n है 174 अपॉन 2, 2 इंटू 2, 174 माइनस 1 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 ज़ा 16 और 2 7 ज़ा 14, 87 हो गया, 2 2 ज़ा 4, और 174 में से 1 लेस करेंगे 173, और 173 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 173 इंटू 2, 4 प्लस 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी 3, 87 इंटू, अब 4 इसमें ऐड कर देंगे, 350। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उस टाइम को बचाने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। अब शॉर्ट, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला डिजिट 0 है, तो 87 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें एक 0 लगा देंगे। इसके लिए सबसे पहले 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 35 का 5 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 3 कैरी रहेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 का 8 से, 5 का 8 से करेंगे 40, ठीक है, और 7 का 3 से करेंगे, 7 3 ज़ा 21, तो ये हो गया हमारा 64। अब 64 का 4 यहाँ लिखेंगे और 6 कैरी रहेगा। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 ज़ा 24 और 6, ये हो गया 30, और एक 0 लगा देंगे, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से लास्ट में लिख देंगे, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 35 इज 30,450। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन एन AP 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। देखिए इसमें दिया हुआ है T19 इज इक्वल टू 52 और T38 इज इक्वल टू 128, ठीक है। सिंस Tn वाला जो फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d,
इसमें देखिए T19 का वैल्यू 52, या फिर पहले फॉर्मूला लिखते हैं T19 इज इक्वल टू A प्लस 19 माइनस 1 D। T19 का वैल्यू 52 रखेंगे इसमें, और A प्लस 19 माइनस 1 18D। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2, T38 इज इक्वल टू A प्लस 38 माइनस 1 D। तो T38 128 दिया हुआ है, A प्लस 38 माइनस 1 37D। ये हो गया इक्वेशन 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 52 और 128 इसको ऐड करेंगे, ये आएगा 180। 180 इज इक्वल टू A और A, ये हो जाएगा 2A, ठीक है। और 18 और 37 को ऐड करेंगे और ये आएगा प्लस 55D। ये आ गया इक्वेशन 3। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म। 56 टर्म का हमको सम निकालना है, एस 56 ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, इसमें वैल्यू रख देंगे, ठीक है। (56 upon 2) 2a प्लस 56 माइनस 1 d। 56 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2a प्लस 55d। देखिए 2a प्लस 55d इसका वैल्यू है 180, इसकी जगह 180 आ जाएगा। 28 इंटू 180 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से, ठीक है। अब 28 को 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 28 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर एक 0 लगा देंगे। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, 8 को 8 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ज़ा 64, कैरी 6, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 का 2 से 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, और इस 8 का 1 से 8 1 ज़ा 8, 16 और 8 24, 24 और 6 कितना हुआ 30, 30 का 0, 3 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 2 और 3 5, और ये 0 लगा देंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स इज 5040। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाई 40। तो 1 और 140 के बीच में जो 4 से डिवाइड होने वाले नेचुरल नंबर हैं उनका सम निकालना है, ठीक है। और सॉल्यूशन दिया हुआ है, बस जो बॉक्सेज हैं उनको फिल करना है। देखिए फ्रॉम 1 to 140 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 4, 4 से डिवाइड होने वाले 1 और 140 के बीच में नंबर ये होंगे 4 8, ठीक है। और लास्ट वाला नंबर 140 से पहले जो होगा वो 136 होगा, जो 4 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हाउ मेनी नंबर्स, टोटल नंबर्स कितने होंगे, 4 से हम 136 को डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, तो n की वैल्यू 34, ठीक है। और a की वैल्यू कितना रहेगा 4 फर्स्ट टर्म, और d डिफरेंस कितना रहेगा। अब 4 से डिवाइड होने वाले हैं तो कॉमन सेंस की बात है 4 का डिफरेंस होगा, ठीक है।
वन, अब यह देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टी। अब 136 टी एन की वैल्यू यहाँ लिखी है, ठीक है। अब ए की वैल्यू, ए का बॉक्स छोड़ा हुआ है, ए की वैल्यू कितना है 4 है, और टी की वैल्यू ये भी 4 है, ठीक है। और एन कितना है, एन 34, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एस और एन की जगह बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 34 लिखना है, और एन बाई 2 34/2, ठीक है। अब इसके बाद में ये पूरा फॉर्मूला जो है ये पूरा ब्लैंक छोड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे पूरी वैल्यू हमको लगाना है। ए की वैल्यू 4, ठीक है, और एन का 34 माइनस 1, और डिफरेंस भी 4 है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए डायरेक्ट यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, मतलब इसका सॉल्यूशन हमको थोड़ा रफ साइड में करना पड़ेगा। देखिए 34 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 17, और ब्रैकेट में 2 4 सा 8, ठीक है। 34 माइनस 1 33, तो 17 8 प्लस 33 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 सा 12, 4 3 सा 12, और 1 कैरी 132। 17 इंटू 132 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 140। अब 140 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसके आगे 0 लगा देंगे। सेवनटीन को 140 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2380, ठीक है। सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाई 4 2380। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28th टर्म। 28 टर्म निकालना है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एस 55 दिया हुआ है 3300, ठीक है। अब क्योंकि फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 टी। अब इसमें जो वैल्यू है हमारे पास वो रख देंगे, एस 55 इक्वल टू 55 अपॉन 2 ए प्लस 55 माइनस 1 टी, ठीक है। एस 55 कितना है 3300 इक्वल टू 55 अपॉन 2 ए प्लस 55 माइनस 1 54 डी, ठीक है। अब ये 55 अपॉन 2 इक्वल के ये साइड में लेकर आएंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, 55 नीचे हो जाएगा, ठीक है। 2a प्लस 54d इज इक्वल टू 3300 इंटू 2 अपॉन 55। अब 55 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ये भी 11 से हो रहा है और ये भी 11 से, 11 3 ज़ा 33, ठीक है, और 11 5 ज़ा 55। अब 5 से और इसको डिवाइड कर सकते हैं, 5 6 ज़ा 30, ये हो गया 60 इंटू 2, और यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेने पर a प्लस 27d ये बचेगा, और आगे कितना है इज इक्वल टू 60 इंटू 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 27d इज इक्वल टू 60, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, 28 टर्म निकालना है,
फॉर्मूला क्या है हमारा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, T28 is equal to A plus 28 minus 1 D। A plus 28 minus 1 27 D। अब देखिए इक्वेशन 1 में A प्लस 27 D का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो यहाँ हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 60 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ट्वेंटी-एट्थ टर्म इज 60। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive terms is 27 and their product is 504, find the terms। assume that 3 consecutive terms in AP are A minus D, A plus D। यहाँ पे ये हिंट्स भी दिया हुआ है कि हमको ये कंसिक्यूटिव टर्म्स ये मानना है। ठीक है, लेट 3 consecutive terms be A minus D, A plus D according to the first condition। according to the first condition। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ 3 consecutive terms is 27। सम मतलब ये सबको ऐड कर लेंगे, A माइनस डी प्लस ए प्लस डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को ऐड करेंगे, इसका सम दिया हुआ है 27। ठीक है, अब देखिए ए तीनों प्लस के ए है तो 3A हो जाएगा, 3A और माइनस डी प्लस डी ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 27। तो ए आएगा 27/3, ए इक्वल टू 9। ठीक है, ये ए की वैल्यू आ गई, ए इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर प्रोडक्ट इज 504, मतलब ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 504 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एक काम करते हैं, पहले ए का मल्टीप्लाई इसमें अंदर कर लेते हैं, या फिर ए माइनस डी और ए प्लस डी, जैसा कि फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी का होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504, ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया, और ए की वैल्यू देखो हमने निकाली है 9 आई है वैल्यू। ठीक है, तो ए की जगह रखेंगे 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 504। इक्वेशन 1 से। ठीक है, अब ये 9 देखिए इक्वल के वो साइड में लेके जाएंगे, अपॉन में आ जाएगा, ये 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 504/9।
9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 504 को 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, ये आ गया। ठीक है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 56 कितना आएगा 25। अब स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस 5 हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। अब हमें निकालना क्या है, टर्म निकालना है। टर्म कौन कौन से, व्हेन d इज इक्वल टू 5, जब हम d की वैल्यू प्लस का 5 लेंगे तो हमारे टर्म आएंगे a माइनस डी इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4, a इज इक्वल टू 9, a प्लस डी इज इक्वल टू 9 प्लस 5 14। तो यहाँ कंसिक्यूटिव टर्म हमारा आएगा 4 9 14। व्हेन d इज इक्वल टू माइनस 5, जब माइनस का 5 लेंगे तब a माइनस डी आएगा हमारा 9 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा। ठीक है, a इज इक्वल टू 9 और a प्लस डी इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 14 9 4। ठीक है, प्लस लेने पर ये आएगा 4 9 14, माइनस लेने पर 14 9 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14. Assume the 4 consecutive terms in AP are a minus d, a plus d, a plus 2d. इसमें एक हिंट्स के रूप में ये दिया हुआ है कि हमको वो टर्म ये मानना है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। ठीक है, लेट the 4 consecutive terms be a minus d, a plus d और a plus 2d according to the first condition, according to the first condition। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम इज 12, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12। तो ये चारों का सम 12 है। ठीक है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अब देखिए a कितने होगा, इसमें ऐड कर लेंगे इनको 4a। ठीक है, माइनस डी प्लस डी, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब d से d कैंसिल हो गया, बचा क्या 2d बचा, 2d इज इक्वल टू 12। अभी देखिए 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, 2 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। dividing both sides by 2। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड टर्म कौन सा है, a प्लस डी,
ए प्लस डी, और फोर्थ ए प्लस 2d, सम कितना है 14। ठीक है, ए और ए ये हो गया 2a, d और 2d ये हो गया 3d इज इक्वल टू 14। इक्वेशन 2, subtracting equation 1 from 2। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर देखिए मार्क चेंज हो जाएंगे, 2a में से 2a लेस करेंगे 0 हो जाएगा, 3d में से 1d कैंसिल करेंगे 2d आएगा, और 14 में से 6 लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो d की वैल्यू आ गई 4। 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे, या फिर इस तरीके से भी लिख दीजिए। ठीक है, d की वैल्यू 4 आ गई। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुटिंग d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, a इज इक्वल टू 6 में से 4 लेस करेंगे 2, और ये वाला 2 अपॉन में आ जाएगा, तो a आ गया 1। ठीक है, देयरफॉर 4 consecutive terms are, देखिए फर्स्ट टर्म कौन सा हुआ 1, फर्स्ट कौन सा है a माइनस डी, a आया हमारा 1 और d आया 4, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 माइनस 3, फर्स्ट टर्म है माइनस 3, सेकेंड टर्म है a की वैल्यू 1। ठीक है, और थर्ड टर्म है a प्लस डी, मतलब 1 प्लस 4 5, और फोर्थ टर्म है a प्लस 2d, 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 प्लस 8 9, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, if the 9th term of NAP is 0 then show that the 29th term is twice the 19th term। तो इसमें ये प्रूव करना है 29th जो टर्म है वो 19th टर्म से डबल है, ट्विस है। ठीक है, और 9th टर्म यहाँ पर 0 दिया हुआ है। 9th टर्म क्या दिया हुआ है, देखिए T9 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, और फॉर्मूला क्या है हमारा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 d। T9 किसके बराबर है, 0 के बराबर, a प्लस 8d। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस 8d, ये हो गया इक्वेशन 1। सॉरी, इसके बाद 19 निकालते हैं, T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 d। यहाँ देखिए a की वैल्यू जो हमने निकाली है इक्वेशन 1 में वो यहाँ रख देंगे, माइनस 8d प्लस 19 माइनस 1 18d, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये a की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी है। ठीक है, तो 18d इसमें से माइनस प्लस के हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10d आ जाएगा। क्या आएगा 10d, तो ये आ गया हमारा T19 इज इक्वल टू 10d। इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन 2 डाल देते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद T29 इज इक्वल टू A प्लस 29 माइनस 1D। अब A की वैल्यू यहाँ भी -8D रखेंगे, -8D प्लस 28D फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ये वैल्यू हमने यहाँ रखी है, ठीक है। तो ये 28 में से 8 लेस करेंगे, 20D हो गया। अब देखिए इक्वेशन 2 जो आया है इसमें क्या है, 10D किसके इक्वल में है, T19 के। तो यहाँ पर हम 2 इसके फैक्टर कर लेंगे 20 के, 2 इंटू 10, ठीक है। अब 10D की जगह हम क्या रख सकते हैं, T19। T29 इज इक्वल टू 2T19 फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब देखिए जो प्रूव किया गया था वो यहाँ पे आ गया। 19 टर्म जो है, 29th टर्म 19 टर्म से डबल, देयरफॉर द 29th टर्म is twice the 19th term।